गुड मॉर्निंग। कल अपन ने पढ़ा था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। यूजर डिफाइंड आपको बताए थे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और नंबरेशन। ये 4 डेटा टाइप आपको कल बताए थे। हाँ, कल अपन ने यूजर डिफाइंड के बारे में बताया था, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और नंबरेशन डेटा टाइप के बारे में। आज अपन करेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप। पहले तो आपको डिराइव्ड का मतलब पता होना चाहिए। डिराइव्ड का मतलब होता है कोई भी आपके पास मौजूद पहले से है उससे नई चीज तैयार करना। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव करना, उत्पन्न करना। किसी चीज से नई चीज बनाना, आपके पास अवेलेबल जो भी चीज है उससे कोई नई चीज तैयार करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव। डिराइव की गई है ना, उत्पन्न की गई। जैसे दूध से मक्खन तैयार करते हैं अपन, है ना, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव किया गया। तो डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया? डेटा टाइप तो आपको पता ही है, जो हमारे फंडामेंटल या प्राइमरी डेटा टाइप है उनकी सहायता से नए डेटा टाइप जो तैयार किए जाते हैं उनके हेल्प से, तो वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी या फंडामेंटल जो डेटा टाइप हैं उनकी सहायता से या उनसे अपन कोई भी नए डेटा टाइप तैयार करते हैं, तैयार करके डेटा टाइप बनाए गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप कहेंगे। फंडामेंटल या प्राइमरी जो डेटा टाइप है या बिल्ट डेटा टाइप है, उनसे अगर अपन कोई भी नए डेटा टाइप तैयार किए गए हैं, उनकी सहायता से तैयार किए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग बेसिक डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप, है ना। जो भी डिराइव्ड डेटा टाइप है उनको अपन किन की सहायता से तैयार कर सकते हैं? जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उनकी सहायता से। सबसे पहला हमारा इसमें आता है एरे। डिराइव्ड डेटा टाइप का सबसे पहला एरे। एरे क्या होता है? लॉजिकली रिलेटेड डेटा के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरे। सेम टाइप के डेटा टाइप का अगर अपन एक ग्रुप बना देते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर कॉन्टिन्यूसली मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं और सेम नाम को शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरे। An array is a group of logically related data items of the same data type addressed by a common name. By a common name, है ना। जैसे ए नाम की कोई अपने एरे बनाई, उसमें अपन ने 10 वैल्यू डालना चाह रहे हैं, बेसिक डेटा टाइप का यूज कर लिया अपन ने, इसको इसकी सहायता से बना रहे हैं बेसिक डेटा टाइप की सहायता से प्राइमरी
इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। ये नहीं कि दो वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू ले ली, दो इंटीजर दो फ्लोटिंग नंबर, सेम टाइप की। और ये 10 वैल्यू जो अपन डालेंगे वो कॉमन नेम को शेयर करेंगे। ये कॉमन नेम है, जो फर्स्ट वैल्यू शुरू होगी वो इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स, इससे एक्सेस करेंगे। सेम नाम ए ले रहे हैं अपन, इंडेक्स 12 13, इस हिसाब से ये अपन चलेंगे ए 9 तक 10 वैल्यू स्टोर करेंगे, है ना। कॉमन नेम को शेयर कर रहे हैं, एक इंडेक्स का इसमें यूज होता है, और जो इनको मेमोरी अलॉट की जाएगी वो कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू की जाएगी मेमोरी के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरे। फंडामेंटल की सहायता से हमने इसको क्रिएट किया है। फंडामेंटल डेटा टाइप क्या ले रहे हैं अपन, इंट ले रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो an array is a group of logically related data items of the same data type addressed by a common name, and all items are stored in continuously memory location। कि भाई सभी जो डेटा आइटम्स हैं हमारे, ये मेमोरी कंटिन्यूसली मेमोरी इसको प्रोवाइड की जाती है। Array is called derived data type because it is derived from the fundamental data types such as character, integer, float and double। तो यहाँ अपन कैरेक्टर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, जो फंडामेंटल डेटा टाइप है उनका अपन यूज कर सकते हैं। उनकी सहायता से अपन ये डेटा टाइप क्रिएट करते हैं अपन एरे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिराइव्ड, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया है मार्क्स, और 10 मार्क्स की वैल्यू स्टोर करनी है तो इसमें 10 लिख देंगे। इसका सिंटैक्स क्या होगा एरे का, अपन इसको एरे को डिक्लेयर करेंगे तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप एरे में कोई भी नाम दे सकते हैं एरे, और साइज एरे का नेम दे दिया जैसे डेटा टाइप का, एरे का नेम दे दिया मार्क्स, और इसकी साइज दे दी 10, इस प्रकार से अपन डिक्लेयर करेंगे। ये एरे किसकी सहायता से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर। ये डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप है, फंडामेंटल, जिसको प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से अगर आप कोई भी नया डेटा टाइप बनाते हैं तो वो डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाएगा। कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा, डिराइव्ड। यानी प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से अपन कोई भी डेटा टाइप तैयार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा टाइप कहलाएगा। तो ये था आपका डिराइव्ड डेटा टाइप एरे के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। इसके बाद आपका आता है आगे फंक्शन। फंक्शन में अपन कोई भी डिक्लेयर करते हैं तो फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज इसमें किया जाता है। फंक्शन क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में अपन अगर डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपन डिवाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके फंक्शन कहलाते हैं। वो बड़े प्रोग्राम्स को अपन छोटे छोटे लॉजिक्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको कम करने के लिए, यूज़र को अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाए, उसके लिए अपन उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देते हैं। और उसकी लेंथ प्रोग्राम की है वो फंक्शन कॉलिंग के थ्रू छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अपन उसको आसानी से समझ सकते हैं फंक्शन की सहायता से।
ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल डेटा टाइप की सहायता से अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन को। इसकी सहायता से, फंडामेंटल डेटा टाइप की सहायता से लिखते हैं अपन, जैसे डेटा टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स जो फंक्शन कॉलिंग के लिए पास किए जाते हैं। ऐसे डिक्लेयर करेंगे उसको। सिंटैक्स क्या होता है इसका? डेटा टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स या पैरामीटर भी बोलेंगे, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल किया जाता है इन पैरामीटर्स की सहायता से। और फंक्शन बॉडी कि ये फंक्शन क्या काम करेगा उसको डिफाइन किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ये इसका फंक्शन का सिंटैक्स होता है। क्लियर? बाकी आगे फंक्शन डिटेल में आएंगे आपके। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल होता है। अन्य वेरिएबल्स की तरह इसको भी डिफाइन किया जाता है। जैसे अपन वेरिएबल ए की डिफाइन करें, इसमें 10 वैल्यू डालते हैं या 30, वैसे ही पॉइंटर को डिफाइन किया जाता है। ये भी एक वेरिएबल ही होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, परंतु डिफरेंस क्या होता है? ये किसी को पॉइंट करेगा। पॉइंटर इसका नाम क्यों रखा? किसी को ये पॉइंट करेगा कि भी ये है। तो जब किसी आइडेंटिफायर के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस या मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है तो वह पॉइंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंटर। सपोज करो ए नाम का हमारा ये वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है हमारे 10 स्टोर कर रखी है, और ये मेमोरी एड्रेस है हमारा 1010। क्या है? 1010। और ये एड्रेस हमने बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया 1010, और इसका एड्रेस है 1010। क्लियर? अब ये बी है, ये पॉइंट कर रहा है ए के मेमोरी एड्रेस को। इसको पॉइंट कर रहा है? ए के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये कहलाएगा पॉइंटर। क्या कहलाएगा? पॉइंटर। जब किसी आइडेंटिफायर के अंदर हम किसी अन्य आइडेंटिफायर्स का या वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? पॉइंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंटर। ठीक है। पॉइंटर को भी डिक्लेयर अपन फंडामेंटल डेटा टाइप की सहायता से करते हैं। इसलिए जैसे लिखा, पॉइंटर का ये सिंबल होता है ptr। ptr नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये पॉइंटर का सिंबल होता है। ठीक है। किसी का भी अपन एड्रेस इसमें स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर इज ए डिफाइंड एज ए वेरिएबल यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। भी एक एड्रेस स्टोर करने के लिए इसको काम में लेते हैं अपन। इट इज ए सिमिलर टू एनी अदर वेरिएबल्स। ये क्या होता है? दूसरे वेरिएबल्स के समान होता है। एंड हैज़ टू डिफाइन बिफोर यूजिंग इट। और इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ये लिखा, डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे वेरिएबल को अपन डिक्लेयर करते हैं वैसे डिक्लेयर करता है, किया जाता है। टू हैव होल्ड एन एड्रेस जस्ट लाइक एन इंट वेरिएबल कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यू। ईच पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड ओनली पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, etc.
ठीक है। क्लियर। इसको डिक्लेयर इस प्रकार से करते हैं। अगर इसके अंदर किसी भी आपको एड्रेस डालना हो किसी वेरिएबल का तो कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे जैसे इंट मार्क्स नाम का कोई वेरिएबल है। इस मार्क्स का एड्रेस अगर आपको इसके अंदर डालना है तो क्या लिखेंगे? मार्क्स। तो इससे मार्क्स नाम का जो एड्रेस है वो ptr वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। क्लियर है। तो ये पॉइंटर कहलाएगा, पॉइंटर बन गया, एड्रेस स्टोर कर दिया। तो और अगर आपको एड्रेस स्टोर नहीं करना है तो सिंपल वेरिएबल कहलाएगा ये। तो ये था आपका पॉइंटर। इसके बाद आपका आता है रेफरेंस। क्या रेफरेंस, इसके नाम से स्पष्ट है कि बार बोलते हैं कि मेरा रेफरेंस दे देना उसको, वो काम कर देगा। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट उस वेरिएबल का यूज़ नहीं करके किसी दूसरे वेरिएबल के माध्यम से अपन उसको काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस कहलाएगा। रेफरेंस को डिक्लेयर करना, ठीक है ना। बोलते हैं कि मेरा रेफरेंस देना आपका काम हो जाएगा, माध्यम से, मेरे माध्यम से काम हो जाएगा। वैसे ही इसके अंदर डायरेक्ट उस वेरिएबल को काम में नहीं लेकर के किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से उसका काम किया जाता है, वही काम किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस। जैसे अपन ने लिखा इंट num इक्वल टू 5। num नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें कितनी वैल्यू डाल दी अपन ने? 5। परंतु अब इस ओरिजिनल वेरिएबल को हम यूज नहीं लेना चाहते हैं, किसी दूसरे के माध्यम से इसको काम में लेना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? इंट एंड इक्वल टू नम, है ना। अब नम की जो वैल्यू हमने n में डाल दी, अब n का यूज करेंगे सभी जगह, नम भूल जाएंगे। किसके माध्यम से कर रहे हैं? n के रेफरेंस। जैसे लिखा अपन ने सी आउट n, तो n के अंदर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। n का यूज करेंगे, ओरिजिनल वेरिएबल है उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे रेफरेंस से, दूसरे के माध्यम से हम उसका यूज काम में ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेफरेंस। तो ये थे आपके 4 डिराइव्ड डेटा टाइप: एरे, पॉइंटर, रेफरेंस और फंक्शन। तो आपके ये सभी डेटा टाइप हो गए। बाकी और दोबारा से एक बार कल कर लेंगे। थैंक यू।